आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, टू और मोर ऑब्जेक्ट, जब हम दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर सेपरेट करते हैं तो वो क्या बनता है। ठीक है, उसी के बारे में हमें जानना है। तो पहला वर्ड आ जाता है मिक्सचर। मिक्सर माने क्या होता है, मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण करना। और कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड और मिक्सर में भी अभी आपको बताएंगे क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का कि टू और मोर ऑब्जेक्ट या टू और मोर सब्जेक्ट, आप कोई दो सब्जेक्ट लेते हैं, उन्हें आपस में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो सब्सटेंस तैयार होता है वो आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कहलाता है। जैसे आप अपने घर में सब्जी बनाते हैं, आलू ले लेते हैं, गोभी ले लेते हैं, तो आलू और गोभी को एक साथ मिक्स करते हैं, नहीं करते हैं, तो आलू और गोभी की सब्जी तैयार हो जाती है ना। ये जैसे आप तहरी बनाते हैं तो तहरी में कई सब्जेक्ट को मिलाते हैं तब आपकी तहरी बनकर तैयार होती है। तो क्या है, टू आर मोर सब्जेक्ट, जब आप दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच वन और मोर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर एंड रिमूव द सेट ऑफ पार्ट्स स्टार्ट सेपरेशन ऑफ, हाँ, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया जाता है और कंपोनेंट मिलने के बाद जो नया आपके सामने मिक्सचर बनकर आता है वो सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आपने इसके पहले आपने पढ़ा था कंपोनेंट्स, जिसमें फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वसा, ये सारी चीज़ें थी कंपोनेंट। जब आपने बैलेंस डाइट पढ़ा था या कंपोनेंट्स आप फूड पढ़े थे, तो दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को आपस में मिलाने पर जो एक नया मटेरियल बनता है या जो एक नया सब्जेक्ट बनता है वो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कहलाता है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को ही हम दूसरे लहजे में मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर का मतलब दो आप अलग अलग सब्जेक्ट ले लें, आपस में मिला लें और जो नया सब्जेक्ट बना वो मिक्सर है। मिक्सर को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रण। और मिश्रण का मतलब मिक्स कर देना, है ना। मिश्रण से ही मिक्सी बनी है भाई। दो लोगों को आपस में मिक्स कर दो, जैसे वाटर ले लिया और शुगर ले लिया, आपस में मिक्स किया, आपके सामने एक नया सब्सटेंस शरबत बनकर तैयार हो गया नहीं। तो टाइप्स ऑफ मिक्सर, कितने टाइप्स के मिक्सर होते हैं, तो इन्हीं के आधार पर, क्योंकि आपके तीन प्रकार के मैटर पाए जाते हैं। पहली बात, मैटर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, तो मैटर आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लेकिन आप जब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो आपके सामने दो और मैटर आएंगे, एक प्लाज्मा और दूसरा BCE, बोस-आइंस्टीन। ठीक है, लेकिन अभी वो हमारे सब्जेक्ट में नहीं। तो मिक्स आपके तीन प्रकार के मैटर मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। अब कहते सॉलिड में कैसे पाया जाता है, तो आपको पता है वाटर सॉलिड में आइस के फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड में वो अपने फॉर्म में रहता है और गैस के फॉर्म में भी तो पाया जाता है। जब आप किसी भी वाटर को, या आप घर में चाय बनाते हैं, मिल्क गर्म करते हैं या वाटर को गर्म करते तो वो बॉयल होकर इवेपोरेट होता है, नहीं होता, तो वो गैस की रेंज में ही तो जाता है, हाँ ना। तो मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं। तो मिक्सर को भी उसी के आधार पर बांटा गया, क्योंकि आप जब मिक्स करेंगे दो सब्सटेंस को तो या तो वो लिक्विड होंगे भाई, जैसे मिल्क और वाटर ये दोनों लिक्विड हैं। आप नमक और चीनी को मिक्स कर दें, सॉलिड है ना, या सॉलिड या लिक्विड, तो उन्हीं के बेस पर टाइप्स ऑफ मिक्सर की अगर बात करें तो सॉलिड मिक्सर, सॉलिड लिक्विड मिक्सर, लिक्विड लिक्विड मिक्सर और गैस गैस मिक्सर। अब आ जाता है सॉलिड और सॉलिड मिक्सर क्या होता है। सॉलिड और सॉलिड मिक्सर क्या होता है, जब दो सॉलिड सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है तो वो कहलाता है सॉलिड मिक्सर। जैसे एग्जांपल ले लें, सैंड और साल्ट। सैंड माने बालू, साल्ट माने नमक। बालू और नमक को जब आपस में मिक्स करते हो तो वो सॉलिड भाई, सैंड बालू भी आपका सॉलिड है और सैंड भी आपका सॉलिड, भाई बालू और साल्ट दोनों सॉलिड है। अब बात आ जाती है कि सॉलिड सब्सटेंस होता क्या है ना। या मैटर में आपने पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, तो तीनों में क्या कंडीशन है, क्यों अलग अलग है। तो सॉलिड में क्या होता है कि उनका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, उनका साइज फिक्स होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम पास होते हैं। जबकि लिक्विड में सॉलिड के अपेक्षा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर रहते हैं।
दूर दूर रहते हैं। और लिक्विड का स्थान भी फिक्स नहीं होता। अगर आप लिक्विड को ग्लास में रख देते हैं तो वो ग्लास का रूप धारण कर लेता है, अगर आप उसको बोतल में रखते हैं तो बोतल का रूप धारण कर लेता है, पानी धारण कर लेता है। और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और गैस का भी कोई फिक्स साइज और शेप नहीं होता है। आप अपने घर में सेंट और इत्र का इस्तेमाल करते होंगे, या गैस जब आपकी सिलेंडर से गैस निकल जाती है तो क्या होता है, पूरे घर में महक आ जाती है, नहीं आ जाती। तो इसका मतलब हुआ कि उसके जो सब्सटेंस है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत दूर दूर है। ठीक है। हाँ, तो आपने डाल्टन ने बताया था कि मैटर जो है, मैटर बना है आपका एटम से मिलकर। ठीक है, एटम से मिलकर बने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है मैटर। लेकिन जब आगे चलकर रदरफोर्ड, चैडविक, जेडी थॉमसन जैसे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया और उन्होंने बताया नहीं, मैटर एटम से मिलकर नहीं बना है, क्योंकि एटम के अंदर भी और भी एटम पाए जाते हैं जिन्हें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मिक्सर क्या है, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है, 2 और मोर सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो नया सब्सटेंस बनकर तैयार होता है वो कहलाता है आपका मिक्सर, या सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन कि किस टाइप के आप सब्सटेंस को मिलाते हैं। प्योर भी मिलाते हैं, भाई 2 एक जैसे सब्सटेंस को आपस में मिला दें, भाई चीनी को चीनी में मिला दें, पानी को पानी में मिला दें, है ना, चीनी और नमक को आपस में मिला दें, है ना। तो ये सब्सटेंस किस टाइप के हैं, तो कुछ होते हैं प्योर, कुछ होते हैं अनप्योर। जैसे हमने चीनी के और चीनी को मिला दिया, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, वाटर को वाटर के साथ मिला दिया, प्योर सब्सटेंस, है ना। वाटर को मिल्क के साथ मिला दिया, ये भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन अलग अलग टाइप के हैं कि नहीं। उसी प्रकार जैसे आप तुलसा दल ले लेते हैं, जराकुश ले लेते हैं, या आप चाय की पत्ती ले लेते हैं, आप उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद वो तो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन जो वेस्टेज होता है उसको आप क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। लेकिन उससे जो लिक्विड निकला वो तो वाटर के साथ मिल गया कि नहीं मिल गया, तो ये भी तो एक प्रकार का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है कि नहीं, है ना। तो उन्हीं की बेस पर मिक्सर को बांटा गया 4 टाइप्स में। कौन से, सॉलिड सॉलिड मिक्सर, सॉलिड लिक्विड मिक्सर, लिक्विड लिक्विड मिक्सर और गैस गैस मिक्सर। सॉलिड सॉलिड मिक्सर क्या है, जैसे सैंड और साल्ट को आपस में मिलाएं, सॉलिड सॉलिड मिक्सर है। सॉलिड और लिक्विड मिक्सर क्या है, जब शुगर को हम वाटर के साथ मिलाते हैं या साल्ट को वाटर के साथ मिलाते हैं तो उसी में डिसॉल्व हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो वो क्या है, सॉलिड और लिक्विड मिक्सर। फिर आ जाता है लिक्विड और लिक्विड मिक्सर, जब हम मिल्क को वाटर के साथ मिलाते हैं तो पानी को दूध में मिलाओ या दूध को पानी में मिलाओ, वो दूध के जैसा हो जाता नहीं हो जाता, आप उसमें से पानी को अलग कर सकते हैं, नहीं अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लिक्विड लिक्विड मिक्सर है। और उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है गैस गैस मिक्सर। गैस गैस मिक्सर क्या है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैस है, इनके एटम, इनके मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दो तो वो नया सब्सटेंस बना, प्योर सब्सटेंस बना। ऑक्सीजन गैस बनी, नाइट्रोजन गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। जैसे वाटर, वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है। अब बात आ जाती है मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। मिक्सर में हम कोई भी 2 सब्सटेंस या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिला दें, वो मिक्सर है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में उन्हें हम मिलाते हैं, लेकिन एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, फिक्स रेशियो में। कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है, जबकि मिक्सर में फिक्स रेशियो नहीं होता। इतना डिफरेंस रहता है। अब बात आ जाती है सॉलिड सॉलिड मिक्सर, टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सर, किस प्रकार हम सॉलिड को सॉलिड से अलग करेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में आपने सॉलिड सॉलिड पढ़ा, तो सॉलिड सॉलिड मिक्सर को अलग करने के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड हैं। तो पहला है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड सॉलिड, है ना भाई। हम सॉलिड सॉलिड को कैसे अलग कर सकते हैं, तो 4 मेथड है हमारे पास। हैंड पिकिंग मेथड, हैंड पिकिंग मेथड का मतलब होता है बेटा बीनना। नॉर्मल आप घरों में देखते हैं कि आपकी मम्मी आपके चावल को क्या करती है, बीनती है ना, उसमें से स्टोन छोटे छोटे कण बाहर करती नहीं करती, तो वो कहलाता है हैंड पिकिंग कहलाता है, ठीक है, बीनना। ठीक, दूसरा आपका आ जाता है, तो आपको पता है कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास 4 मेथड हैं। हैंड पिकिंग, क्लेविंग, थ्रेसिंग, विनोइंग। हैंड पिकिंग मेथड क्या है, जिसे बोलते हैं बीनना। जैसे घरों में आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी
आपके घर में चावल है, दाल है, चीज़ों को बीनती है नहीं बीनती, तो उसमें से वो क्या करती है, स्टोन को अलग कर लेती है, तो वो कहलाता है हैंड पिकिंग। दूसरा कहलाता है सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है चालना। जैसे आटा को चालती है मम्मी तुम्हारी, हाँ, आटे को चाल कर चोकर को अलग करती है, तो वो क्या कहलाता है आपका सीजनिंग। और उसके बाद आ जाता है थ्रेशरिंग। गांव में तुमने इस समय देखा होगा धान, ठीक है, या गेहूं के पीरियड में ओसाना होता है, ठीक है, पंखा चलाकर लोग ओसाते हैं, ठीक है, या जब तेज हवा चलती है तो एक डलिया लेकर लोग उगाते हैं, ठीक है, तो उस मेथड को बोलते हैं ओसाना। थ्रेसर, थ्रेसरिंग करना, ठीक है, थ्रेसरिंग का नाम, थ्रेसर का नाम सुना होगा गांव में। धान को गेहूं को अलग करने के लिए, भूसे को बाली से अलग करने के लिए थ्रेसरिंग करते हैं, ठीक है, तो वही। और चौथा नंबर आ जाता है विनोइंग, जिसको हम फूकना भी कहते हैं या ओसाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओसाना। तो हमारे पास 4 मेथड हैं जब हम सॉलिड सॉलिड को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ओके।